किसी भी काम के पीछे मेहनत छिपा है। आप कह सकते हैं कि झारखंड में 13 माउंटेनियर आ करके अपनी ज़िंदगी का वो पल को याद कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि एवरेस्ट को फतह करना कितना मुश्किल भरा काम है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बीते हुए कल की याद को ताज़ा किया। कह सकते हैं कि हर कोई मुकम्मल जहां नहीं पाता, किस्मत से लोग एवरेस्ट पर पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एवरेस्ट का जो ऊंचाई है उसे छूने के लिए हर कोई बेताब होता है, लेकिन उस बेताबी में उसका जुनून होना चाहिए, उसका सब्र होना चाहिए। सब्र अगर टूटा तो बेताबी भी टूट जाएगी और वो सपना भी टूट जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि झारखंड के माउंटेनियर सहित देश के सबसे अच्छे माउंटेनियर ने झारखंड के लोगों से क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर में। देखिए सबसे बड़ी बात तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, हर ज़िंदगी का एक एक दिन मुश्किल है, पर आई थिंक तिरंगे के लिए आन बान शान के लिए जो चीज़ है जो हमें सिखाई जाती है और जो आई थिंक हम माउंटेन्स में भी वही करते हैं। तिरंगे की आन बान शान के लिए हम लोग लगे रहते हैं, मुश्किल आती हैं लेकिन फिर भी चढ़े रहते हैं। और हम देश में भी यही करते हैं और सेना में भी हम यही करते हैं। उस तिरंगे की आन बान शान के लिए हम खड़े रहते हैं, हर वक्त खड़े रहते हैं, और अगर मौका मिलता है तो हम उन चीज़ों को और बेहतर से करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, हालांकि ये बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं कि एवरेस्ट बहुत आसान हो गया है, आजकल कोई भी चढ़ लेता है, लेकिन कोई भी जो एवरेस्ट चढ़ा है वो आपको नहीं बोलेगा ये चीज़, क्योंकि हमें पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है एवरेस्ट या किसी के पहाड़ को चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर मैं एवरेस्ट की बात करूं तो आपको ग्लेशियर में 100 से 200 मीटर के क्रेवास वाइड जो इतने गहरे होते हैं उनको क्रॉस करना पड़ता है। आपको वो एक नहीं 50 क्रेवासेस पार करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको लोथ से फेस की जो खड़ी वॉल है वो आपको चढ़नी पड़ती है। फिर आपको ऑक्सीजन लगा के 8000 मीटर के ऊपर चढ़ना पड़ता है। मुश्किल है, हर पहाड़ इनफैक्ट मुश्किल है, और डेफिनेटली एवरेस्ट ही बहुत मुश्किल है। ट्रेनिंग भी देते हैं तो जी। किस तरह से युवाओं को ट्रेन करते हैं? हम लोग निमास जो इंस्टीट्यूट है वो एक राष्ट्रीय संस्थान अकेला है इस देश के अंदर जो हर प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी में आपको ट्रेन करता है और आपको सर्टिफिकेट देता है। जैसे कि मैं अगर बात बताऊँ, एरो, एक्वा, लैंड, हम 3 वर्टिकल्स में आते हैं एडवेंचर के, वो तीनों में हम ट्रेनिंग देते हैं। लैंड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, माउंटेनियरिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, माउंटेन टेरेन बाइकिंग। एरो एक्टिविटीज़ की बात करें, पैरामोटर, पैराग्लाइडिंग। एक्वा एक्टिविटीज़ की हम बात करें, स्कूबा डाइविंग, वाइट वाटर राफ्टिंग। इन सब में हम एडवेंचर कोर्सेज कराते हैं और लोगों को हम ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे जाके जो एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल है इस देश का उसको और आगे बढ़ाएं और उसको और ट्रेन करें और लोगों को उस चीज़ को कराएं। सर, आपने क्या क्या मुश्किलों को सामना किया है? जी, जैसा मैंने आपको बताया, देखिए आई थिंक हर जीवन में मुश्किलातें आती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि उंगली कटी है, घुटना टूटा है, राइट हैंड में रॉड पड़ी थी, तो ये सब चीज़ें मुश्किलात हुई हैं। फेल हुए हैं, कभी मरते मरते बचे हैं। 2015 में जैसे आपने देखा था, हम मरते मरते बचे थे एवरेस्ट अपना ग्लेशियर के अंदर। तो ये सब चीज़ें आती हैं, बट देन जैसा हम बोलते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लगे रहिए। नए माउंटेनियर्स को सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो भी आप काम करें फुली ट्रेन होके करें। आप अपने बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू, MOI कोर्सेज करें, क्योंकि जितना आप कोर्सेज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो सब चीज़ें आपको और मैच्योर्ड बनाएंगी, आपको और टेक्निकली फिट बनाएंगी जाने के लिए। कठिन तो बहुत होता है सर। लाइफ के अपने स्ट्रगल अलग होते हैं, जैसे वुमेन स्ट्रगल अलग होते हैं, गांव से आना स्ट्रगल अलग होता है। पहाड़ पे आपको लाशों को पार करके जाना पड़ता है, 4 कैंप होते हैं, स्पॉन्सरशिप टफ होती है, जरूर यहाँ सांसें नहीं आती, चेहरा जल चुका होता है, खून टपकता रहता है, होंठ सफ़ेद पड़ चुके हैं, यूरिन का कलर रेड हो जाता है, तब जाके भारत का झंडा -47 डिग्री में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँच पाता है। कितना बड़ा अचीवमेंट होता है जब आपने जब कोई भी माउंटेनियर अगर एवरेस्ट फतह करता है तो कितना बड़ा मूवमेंट होता है उसके लिए। आप सोचिए, वो अकेला नहीं है, उस देश का पूरा देश है वो। उस देश का प्रतीक क्या होता है? झंडा। उस देश का झंडा उस समय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर है, जहाँ इसके पता आसमान है या भगवान है, कुछ नहीं है। तो वो पूरे कंट्री के लिए प्राउड होता है और वो व्यक्ति अपनी जान पे खेल के ऊपर पहुँचा के आया है। आज की जनरेशन में जब बोर्ड लगा हुआ है इंजीनियरिंग, डॉक्टरी के लिए, आप माउंट एवरेस्ट जैसे पता कर रहे हैं, तो आज यूथ को क्या संदेश देना चाहिए? इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग भी करो, पैसा तो कमाना है ना, पर उसके साथ साथ अपने जीवन को जीना भी ज़रूरी है। पहाड़ जब चढ़ते हैं एक एकांत समय मिलता है और आपको मकसद मिलता है कि आपको
असलियत में भेजा किस लिए, केवल नौकरी करने बच्चे के लिए नहीं भेजा। आपको समझ में आता है, आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट तरह से वर्क करता है, आपके दिमाग के चक्षु खुलते हैं। तो मैं कहूँगी इसके करने के साथ साथ ट्रैकिंग माउंटेनरिंग भी करो, हो सकता है आपको आपका जीवन का असली लक्ष्य वहीं से मिलेगा। जब कोई माउंटेन क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, सारी दुनिया से अलग, अकेले मान ली 5-6 ग्रुप रहता है, उस समय क्या फील होता है, कैसे आप अपने माइंड को शांत रखते हैं? कोई आपके साथ नहीं होता, आपका शेरपा भी आपसे 5 मीटर आगे होता है, आप और आपका शरीर होता है, आप अपने शरीर और आपका दिमाग आपस में बात करता है, 2 दिमाग बात करता है। एक दिमाग बोलता है छोड़ दे भाई छोड़ दे, दूसरा दिमाग कहता है नहीं 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 आए हैं तो करके जाएंगे। तो आपको अपने दूसरे दिमाग को जिताना होता है। तो पहाड़ों पे कोई आपके साथ नहीं होता, आपका शरीर आपके साथ होता है। एक और बात, माउंट कैलाश को कोई नहीं पता कर पाता, क्योंकि वो होली माउंटेन है। इस माउंट एवरेस्ट पे भी यही है, सागर माथा है, जब तक पहाड़ नहीं जाएगा आप किसी भी शिखर को नहीं पहुंच सकते। हमारे यहाँ कंचनजंगा का रूट बंद कर दिया क्योंकि 65 लोगों की मृत्यु एक साथ हुई थी। सो ये होली माउंटेन होते हैं और उसको सब लोग मानते हैं। आपको पता है जब हम एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं तो आप नास्तिक होंगे, तो भी आप कुंभ ग्लेशियर को तब तक पैर नहीं रखेंगे जब तक कि कुंभ ग्लेशियर की पूजन नहीं होगी। तो सब मानते सब है। तो वो होली माउंटेन है, इसलिए उसको कोई नहीं चढ़ पाया। 6000 मीटर के बाद वहाँ पे वेदर ख़राब होना प्रारंभ हो जाता है। संभव तो जब करते हैं तो मुझे लगता है संभव होता है करने से ही। तो मेरी जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, सरायकला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है केसरसुरा, वहाँ से आती हूँ। मम्मी पापा खेती बाड़ी करते हैं। तो जैसे नॉर्मल गांव का ज़िंदगी होता है वैसे ही मेरा भी रहा है। गांव में पढ़ाई किया शुरुआत में, उसके बाद जमशेदपुर आने का मौका मिला और 2004 में एडवेंचर एक्टिविटी से रूबरू होने का मौका मिला। मैडम बचेंद्री पाल जो प्रथम महिला एवरेस्टर है, हाँ 1984 में क्लाइम किया उन्होंने, तो उनसे मिलने का मौका मिला। तो वहाँ जब मैं गई वहाँ तक जाने तक का भी मेरा स्टोरी रहा है, क्योंकि जब एडवेंचर एक्टिविटी में बॉयज़ गर्ल्स सब साथ में एक्टिविटी करते हैं तो मुझे परमिशन नहीं था मेरी फैमिली से कि वहाँ जाना, नाइट में स्टे करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लड़कों लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें ये कि लड़कियाँ बदनाम हो जाएगी। तो मेरे लिए घर से बाहर निकलना ही एक एवरेस्ट क्लाइंब के जैसा था 2004 में। लेकिन उसके बाद में मैं बोलूँगी कि उसके बाद जो 3 दिन का जो मेरा जो वहाँ पे ट्रेनिंग रहा है वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई, बहुत अलग हो गई। बहुत सारा मौका मिला उसके बाद टाटा स्टील की तरफ से कई सारे एडवेंचर एक्टिविटी में जाने का मौका मिला और धीरे धीरे बहुत ऐसे शख्सियत ऐसे लोगों से मिले, बहुत सारा प्रेरणा मिला उन लोगों से। और मेरी फैमिली शुरू में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं था, मुझे भी जानकारी नहीं था कि एडवेंचर एक्टिविटी में क्या करियर हो सकता है, क्या कर सकते हैं इसमें। जब धीरे धीरे मुझे जानकारी हुआ, मेरे फैमिली भी उनको भी मतलब धीरे धीरे जानकारी हुआ और उन्होंने भी फिर मुझे सपोर्ट करना शुरू किया और कई सारे एक्सपीडिशन में अच्छा करते गए फिर एवरेस्ट तक पहुंच गए और 2012 में एवरेस्ट भी क्लाइंब कर लिया। जब झारखंड के गाँव से निकल करके जब एवरेस्ट के सामने आप क्लाइंबिंग करने की तब पहुँची, क्या ख्याल है कितनी पहुँची, का ख्याल है? तो बहुत चैलेंज था। जब शुरू में यहाँ से घर से निकले थे तभी से ही लग रहा था कि जा तो रहे हैं बट कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं, वो तो हर किसी के दिमाग में रहता ही है। लेकिन एक ही चीज़ था कि जो भी